हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 का उदाहरण नंबर 8। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ये बुक है एनसीईआरटी और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। अगर यदि आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, किसी शंकु की ऊंचाई, यहाँ हम शंकु के बारे में बात कर रहे हैं। किसी शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर है और 28 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऊंचाई उसकी 21 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी जो ऊंचाई शंकु की ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई जो है वो 28 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, त्रियक का मतलब समझते हैं आप। अभी तक हम क्वेश्चन करते हैं, ये इसकी जो स्लैंट हाइट होती है, जो ढलान वाली जो हाइट होती है, उसको हम बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। ठीक है, और इसकी जो मेन ऊंचाई होती है, जो शीर्ष से लेकर इसके केंद्र तक, आधार के केंद्र तक मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं इसकी ऊंचाई। ठीक है, वो हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं हम, त्रियक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं, वो हमें दी हुई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए, ध्यान से देखिए, आयतन ज्ञात करना है आपको। आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो हम निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपको इसमें 2 डिजिट की जरूरत है, 2 आर और एच की जरूरत है। ठीक है, आर हम बोलते हैं इसकी बेस की त्रिज्या और एच जो होती है वो इसकी हाइट होती है, या उसकी वो मान लीजिए ऊंचाई होती है। ठीक है जी, देखिए क्या होता है, इसका जो आयतन होता है वो हम निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब इसमें आपको 2 फंक्शन चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, एक तो आर चाहिए और एक एच चाहिए। ठीक है, एच होती है आपकी ये वाली ऊंचाई और आर होती है इसकी बेस की त्रिज्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? ये वाली ऊंचाई दी हुई है। ये ऊंचाई आपको दे रखी है उसने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो इसकी ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई जो आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है इसने 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी दे रखी है एल, इसको एल से डिनोट करते हैं हम, तो ये 28 दे रखी है और इसको, इस ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं, वो आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले में मान रखने से पहले आपको ये देखना है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। आर का मतलब होता है इसकी बेस की त्रिज्या निकालनी होगी। ठीक है, ये आर होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। देखिए, ये एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो ये इसका क्या होगा, समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर ये इसका 90 डिग्री का ये एंगल बनाता है, कोण बनाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला मैं त्रिभुज ले रही हूँ, ये देखिए, ये वाला त्रिभुज मैं लूंगी जो कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ मैं अलग से बना देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी त्रियक ऊंचाई और ये इसकी आधार की त्रिज्या, और ये इसका होता है समकोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये एच है, ये एच है, आपको हाइट है जो कि आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट आपको दे रखी है एल, त्रियक ऊंचाई, जो कि दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ये वाली त्रिज्या निकालनी है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी समकोण त्रिभुज होता है, इस तरीके की भुजा यदि निकली हुई नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो देखिए वो क्या होती है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और हमको किस में लगानी है, ये त्रिभुज है आपका, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ए, बी और सी। त्रिभुज ए, बी, सी में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर
लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण होती है आपको ये वाली जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है, इसको कर्ण बोलते हैं हम। और लंब इसमें जो ये यहाँ से यहाँ तक का होता है ये लंब होता है, और ये होती है उसकी आधार। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए कर्ण आपको दे रखा है ए बी, स्क्वायर लगाना है आपको। लंब आपको दे रखा है ए सी, स्क्वायर लगाना है। और आधार आपको दिया हुआ है सी और बी। ये मैंने जितनी भी रेखाएं हैं उनका नाम लिख दिया है, उसको नाम को यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं। देखिए ए बी क्या है, ए बी आपको दी हुई है एल, जिसको हमको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे एल ब्रैकेट में स्क्वायर। ए सी आपको दिया हुआ है, ए सी का मतलब है ये वाला, ये आपको दिया हुआ है एच, जो कि शंकु की हाइट है, ऊंचाई है। और सी बी जो है वो आधार की त्रिज्या है, इसको हम लिखेंगे आर। अब देखिए आपको इसमें निकालना क्या है, आपको क्या करना है, इसमें हम मान रखने हैं सबके। देखिए एल आपको दे रखा है 28, तो ये आएगा 28 का स्क्वायर। एच आपको दी हुई है 21, 21 का स्क्वायर प्लस आर आपको निकालना है, ज्ञात करना है, अज्ञात है, तो ये आर ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक कन्वर्ट कर देती हूँ। ये देखिए 21 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों बराबर हैं, तो ये एक LHS और ये RHS, LHS को मैंने इधर लिख दिया है, RHS को मैंने इधर लिख दिया है, LHS को इधर रख दिया है। इससे कोई अंतर नहीं होता है, ये इसको डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। आप चाहे इसको ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात है। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर का स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखेंगे और इसका पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण इसके इधर की साइड ले आएंगे, तो ये देखिए ये प्लस का है, तो यहाँ के ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे, देखिए आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे है, 28 स्क्वायर, 28 का स्क्वायर का मतलब है 28 को मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरा आएगा 784। ठीक है, ऐसे ही 21 को जब मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 441, ये डिजिट्स आएंगे मेरे पास। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इसमें से मैं घटाऊंगी, तो ये हमारे पास आएगा 343। ठीक है, आया आपको यहाँ तक समझ में। हमें सिर्फ ये काम हमें क्या करना है, सिर्फ आर निकालने के लिए करना है। ठीक है, अब देखिए ये आर आ गया आपका। अभी इसको सॉल्व करना है हमें आगे भी, तो देखिए ये आर स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ ले जाऊंगी तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। अंडर रूट में क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये दो है। ये देखिए यहाँ बता देती हूँ मैं, जब ये आर यहाँ रह जाता है और इस दो को हमें यहाँ जब दो स्क्वायर में है तो यहाँ ये बटे में चला जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी यहाँ पे 3 हो तो यहाँ 1/3 आएगा, 4 हो तो 1/4 आएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जैसे 2 है तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब होता है हमें उस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर हमने निकाल लिया, और हमें आयतन का सूत्र जो हमारे पास है उसमें हमें आर स्क्वायर की वैल्यू भी रखनी है। तो हम या तो इसको बिना सॉल्व किए इसको आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर। अगर यदि आपको इसको सॉल्व करना है, जैसा कि आपके एग्जाम्पल्स में बुक में कर रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले क्या करना पड़ेगा, इस 343 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 343, तो देखिए इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 7 का, और ये जाएगा 49 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर ये 49 पूरा पूरा भाग जाएगा 7 का, फिर 7 से जाएगा, और 7 का 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो क्या है, हम 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको दो जोड़े का आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा रफ वर्क है। ठीक है, तो ये आपका लिख सकते हैं हम इसको, जैसे ये 7 तो आपने ऐसे कैसा लिखा, और 7
और मल्टीप्लाई 7, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए क्योंकि ये वर्गमूल है और यहाँ स्क्वायर है, तो इस 7 को जब हम बाहर निकालेंगे, इस वर्गमूल के बाहर निकाला जा सकता है, 7 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर क्यों हटेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ, अंदर बचेगा 7। तो ये हमारी आ गई r सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसे आया है, ये मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ रफ में। देखिए क्या होता है, 7 का स्क्वायर का यदि हम अंडर रूट करें, ठीक है, तो देखिए 7 का स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 1/2 होता है, इसको हम वर्गमूल में चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे इसको वर्गमूल को हमने 1/2 में चेंज कर लिया। अब घात दोनों है तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ओनली 7 बचता है। इसीलिए क्या है, इसमें से 7 मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो आपकी आर आ गई 7/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाहे तो आप आयतन के सूत्र में ये वाला रखिए, चाहे आप डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आगे आयतन कैसे निकालते हैं इसका। अब देखिए लिखते हैं अभीष्ट लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, आयतन हमें निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये देखिए ये होता है आपका लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो इसमें आर और एच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे। पाई हमेशा परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और उसको वैल्यू 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर की जगह देखिए मैं 7/7 नहीं ले रही हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट ये वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, और एच हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब आपको फाइंड हो चुका है, आर हमने निकाल ली है, एच हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये 7 3 होता है 21, ये 21 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, ये वाली जो होती है ऊपर ऊपर संख्याओं से मल्टीप्लाई होती है, तो ये नीचे से ऊपर कर जाता है। देखिए 7 21 होता है, और 21 को हम 21 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाई 343 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आएगा 75 46, ये आपका आएगा सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर क्यूब आपको लेना है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब भी आपको आयतन निकालना है, तो आपको उसमें उसमें जो यूनिट दी हुई है, उसमें जो इकाई दी हुई है, आपको जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उनकी जो भी यूनिट है, उसकी आपको घात क्या लगानी है, 3 लगानी है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि इसको नहीं लगाया है तो ये नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। इसी में क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि लंबवृत्तीय शंकु का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने क्वेश्चन को समझ लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर भी आपको कहीं कोई भी कैसा भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।